हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद अतिया। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम केमिकल शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख लें, देन ये वाली वीडियो। तो फैक्टर्स के बारे में आज हमने बात करनी है कि वो फैक्टर जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इट्स मीन के जहाँ पे प्रोटॉन का सिग्नल आना चाहिए उस पीपीएम पे प्रोटॉन अपना सिग्नल शो नहीं करता, या तो सिग्नल अप फील्ड मूव कर जाता है या फिर डाउन फील्ड मूव करता है। तो इसकी कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो रीज़न आज हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। मीन्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, Cl क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा और इस प्रोटॉन ने जहाँ NMR में सिग्नल शो करना था ये अब वहाँ सिग्नल शो नहीं करेगा। ये अप फील्ड मूव करेगा या डाउन फील्ड मूव करेगा। इट्स मीन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, लोकल डायमैग्नेटिक करंट, वो लेस प्रोड्यूस होगा। और अगर वो करंट लेस प्रोड्यूस होगा मींस के जो न्यूक्लियाई है वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कि जो डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियाई अरेंज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। जब वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा तो अब उसे रेजोनेट करवाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी से हाई एनर्जी स्टेट में मूव करवाने के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होगी वो भी हाई होगी। और जितनी ज़्यादा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़रूरत होगी, रिक्वायर होगी, उतना ही प्रोटॉन जो है वो डाउन फील्ड मूव करेगा, मीन्स टूवर्ड द हायर PPM वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियाई है, इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो इसकी डायरेक्शन जो है ये लेस शील्डेड है, मींस इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो ये लेस शील्डेड है। इस वजह से जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो इसे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे मूव करवाने के लिए हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके गेयर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा लेस है और इसे अब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे मूव करेगा तो ये पूरा 180 डिग्री का टर्न लेके वापस इस प्लेस पे आ रहा है। तो 180 डिग्री की पल्स रिक्वायर है इसे इसकी स्पिन को फ्लिप करवाने के लिए, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे मूव करवाने के लिए कम्प्लीटली 180 डिग्री का एंगल रिक्वायर है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी वो भी हाई होगी। जबकि दूसरी तरफ ये जो न्यूक्लियाई है ये बहुत ज़्यादा शील्डेड है तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, लोकल डायमैग्नेटिक करंट है। इस वजह से ये प्रॉपरली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये प्रॉपरली अरेंज नहीं हुआ, ये कुछ इस एंगल से अरेंज हो रहा है। तो अब देखें ये अब इसे लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करेगा तो लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, लेस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये अपनी एनर्जी जो है वो स्पिन फ्लिप कर लेगा और तो इसे स्पिन जो फ्लिप जो है इसका इजी है, सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस होगी। मीन्स ये वाला जो प्रोटॉन है ये अप फील्ड मूव करेगा, इसका जो सिग्नल होगा वो अप फील्ड शो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी प्रोटॉन के साथ अटैच होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आप देखें कि फ्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जितना ज़्यादा कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा वो शील्डेड होगा तो उतने ही लो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी। तो आप देखें कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है तो इस प्रोटॉन को स्पिन करवाने के लिए, इसकी स्पिन को फ्लिप करवाने के लिए हमें हायर एनर्जी रिक्वायर होगी। इट्स मीन ये अब डाउन फील्ड मूव करेगा।
तो ये कितना, ये 4.3 ppm पे अपना सिग्नल शो करेगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसकी स्पिन को फ्लिप करवाने के लिए हमें फ्लोरीन से कंपैरेटिव लो एनर्जी रिक्वायर होगी, तो इट्स मीन ये इसका जो सिग्नल है NMR में 3.2 ppm पे होगा। इसी तरह अगर आयोडीन को देखें तो आयोडीन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसके गिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इट्स मीन ये कि प्रोटॉन जो है शील्डेड है। इसके जो प्रोटॉन्स हैं ये प्रोटॉन शील्डेड है। जब प्रोटॉन शील्डेड हैं तो इट्स मीन इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो लो होगी। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। अगर कोई भी प्रोटॉन ज़्यादा शील्डेड है तो इट्स मीन उसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो लो होगी। इसके ये जो प्रोटॉन्स थे, ये प्रोटॉन लेस शील्डेड थे तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई थी। ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इनके गिर्द, ये प्रोटॉन्स ज़्यादा शील्डेड हैं, इस वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लो है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी प्रोटॉन के साथ अटैच होंगे तो वो उतना ही डाउनफील्ड मूव करेगा। ये देखें, इसके साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं, इसके साथ 2 और इसके साथ 1। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। मीन्स ये जो क्लोरीन है ये डाउनफील्ड मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन ज़्यादा डाउनफील्ड है, ये उससे लेस, एंड दिस इज़ ये सबसे लीस्ट।